जब भी आकर्षक महिला शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो इमेज बनती है वो होती है सुंदर चेहरा, स्टाइलिश कपड़े, कॉन्फिडेंट वॉक और सोशल मीडिया जैसी परफेक्ट लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में अट्रैक्शन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत बार आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ महिलाएं बहुत सिंपल होती है, ना बहुत ग्लैमरस, ना बहुत लाउड, फिर भी लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। उनकी प्रेजेंस में लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनके साथ बात करना आसान लगता है और उनकी बातों का असर ज्यादा गहरा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उनके साथ कुछ देर रहने के बाद ही मन भारी सा होने लगता है। बातचीत टायरिंग लगने लगती है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे लोग डिस्टेंस बनाने लगते हैं। ये फर्क लुक्स का नहीं, हैबिट्स का होता है। अट्रैक्शन असल में एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी इंसान के साथ रहकर हमारा माइंड कितना सेफ, रिलैक्स्ड और अंडरस्टूड महसूस करता है। जो महिलाएं नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है वे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनका वे ऑफ बीइंग ही ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। नंबर 1, वो अपने इमोशंस को खुद संभालती है, दूसरों पर नहीं डालती। अट्रैक्टिव महिलाओं की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट यही होती है कि वो अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कभी दुख नहीं होता, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता या उन्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वे अपने इमोशंस को दूसरों के ऊपर अनलोड नहीं करती। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनका मूड खराब होता है वो सामने वाले को इमोशनली ड्रेन करने लगते हैं। हर छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना देते हैं, बार बार वही बातें दोहराते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें मेंटली संभाले। शुरुआत में यह नॉर्मल लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह बिहेवियर अनअट्रैक्टिव बन जाता है। अट्रैक्टिव महिलाएं यह समझती है कि हर इमोशन को बाहर निकालना जरूरी नहीं होता। वो खुद से सवाल करती है, क्या यह फीलिंग टेम्परेरी है? क्या मैं इसे कामली हैंडल कर सकती हूं? क्या मैं इस बात को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूं? उनका तरीका ड्रामेटिक नहीं होता। अगर उन्हें बुरा लगता है तो वो सीधा और शांति से बोलती है। अगर उन्हें स्पेस चाहिए तो वो यह साफ कह देती है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल गेम्स या गिल्ट ट्रिप का इस्तेमाल नहीं करती और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। जब कोई महिला इमोशनली बैलेंस्ड होती है तो उसके आसपास रहना आसान लगता है। लोग उसके साथ रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उन्हें यह डर नहीं होता कि हर छोटी बात पर कोई बड़ा इमोशनल सीन बन जाएगा। यह मेंटल सेफ्टी बहुत पावरफुल होती है और अट्रैक्शन का बेस यहीं से बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशनल होना अट्रैक्टिव होता है, लेकिन सच यह है कि इमोशनल मैच्योरिटी अट्रैक्टिव होती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के लिए बर्डन नहीं बनाते। ऐसी महिलाएं हर बात को पर्सनल अटैक नहीं मानती। वो जानती है कि हर डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, इसलिए उनके रिएक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं, इंपल्सिव नहीं। और यही कंट्रोल उन्हें ग्रेसफुल बनाता है। उनके साथ बात करते समय ऐसा नहीं लगता कि आपको हर शब्द सोच समझकर बोलना पड़ेगा। आप रिलैक्स्ड रहते हैं क्योंकि वो आपकी बात को समझने की कोशिश करती है, न कि हर बात में हिडन मीनिंग ढूंढने की। यही वजह है कि लोग ऐसी महिलाओं के साथ लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करते हैं। उनकी प्रेजेंस ड्रेनिंग नहीं होती, बल्कि सूदिंग होती है। नंबर 2, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन किसी को जानबूझकर हर्ट भी नहीं करती। अट्रैक्टिव महिलाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझती है, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, और जो लोग यह कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं। बहुत सी महिलाएं अनकॉन्शियसली पीपल प्लीजिंग मोड में जीती है। हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, हर किसी की बात मानना, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना, हर डिसएग्रीमेंट को अवॉइड करना। शुरुआत में यह बिहेवियर नाइस लगता है, लेकिन समय के साथ यह अनअट्रैक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता तो लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अट्रैक्टिव महिलाएं सॉफ्ट होती है, वीक नहीं। वो पोलाइट होती है, सबमिसिव नहीं। उन्हें पता होता है कि कब कॉम्प्रोमाइज करना है और कब क्लियर बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। ऐसी महिलाएं हर बात पर हाँ नहीं कहती। वो सोचती है, महसूस करती है और फिर डिसाइड करती है। उनके डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं।
उनके पास यह डर नहीं होता कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो लोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता होता है जो लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप हर बात मान लेते हैं, वो असल में आपके साथ नहीं है। अट्रैक्टिव महिलाएं फेक नाइसनेस नहीं दिखाती, वो जेन्युइनली काइंड होती है, लेकिन सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं। बहुत बड़ा फर्क होता है इन दोनों में। फेक नाइसनेस खुद को इग्नोर करना, जेन्युइन काइंडनेस खुद को रिस्पेक्ट करते हुए दूसरों को रिस्पेक्ट देना। जब कोई महिला हर समय खुद को पीछे रखती है तो उसका पर्सनैलिटी डल हो जाता है। वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि उसकी अपनी कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं होती। अट्रैक्टिव महिलाएं अपनी आइडेंटिटी को क्लियर रखती है। उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, ओपिनियंस होते हैं। वो हर सिचुएशन में एडजस्ट करने के बजाय समटाइम्स नो कहती है, और यह नो उन्हें रूड नहीं बनाता, यह उन्हें रील बनाता है। रील लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसी महिलाएं गिल्ट ट्रिपिंग नहीं करती, मैनिपुलेशन नहीं करती और इमोशनल प्रेशर नहीं डालती। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं तो वो कामली बोल देती है। उनकी क्लैरिटी लोगों को कंफ्यूज नहीं करती, कंफर्ट देती है। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो साफ बोलता है तो आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है, आपको गेसिंग गेम नहीं खेलना पड़ता, और यही मेंटल ईज अट्रैक्शन का बेस होता है। नंबर 3, वो अटेंशन की भूखी नहीं होती, फिर भी अटेंशन उन्हें नेचुरली मिलती है। अट्रैक्टिव महिलाएं कभी भी अटेंशन के पीछे भागती हुई नहीं दिखती। वो न तो ज्यादा लाउड होती है, न ही हर कॉन्वर्सेशन को अपने ऊपर घुमाने की कोशिश करती है। वो अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए बार बार खुद को हाईलाइट नहीं करती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से लोग खुद ब खुद उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। बहुत लोग यह समझते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको हर समय नोटिस होना चाहिए, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को सेंटर में रखना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। जब कोई इंसान अटेंशन को चेस करता है तो वह अनकॉन्शियसली यह सिग्नल देता है कि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब कोई व्यक्ति खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। अट्रैक्टिव महिलाएं यह नहीं सोचती कि मुझे सबका ध्यान चाहिए, वो बस खुद में कंफर्टेबल होती है। उन्हें यह डर नहीं होता कि अगर वो थोड़ी देर चुप रही तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। उन्हें यह डर नहीं होता कि अगर वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो बोरिंग लगेंगी। उन्हें खुद पर ट्रस्ट होता है। उनकी बातों में डेस्परेशन नहीं होती, उनकी बॉडी लैंग्वेज में इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनकी प्रेजेंस में कामनेस होती है, और यही कामनेस लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऐसी महिलाएं हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। वो जानती है कि उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि वो कौन है। वो नेचुरली क्यूरियस होती है, सामने वाले को सुनती है, ऑब्जर्व करती है, और जब वो बोलती है तो लोग सुनते हैं। क्योंकि जो इंसान हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की वैल्यू गिर जाती है, और जो इंसान सोच समझकर बोलता है उसकी बातों का वेट बढ़ जाता है। अट्रैक्टिव महिलाएं साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होती। उन्हें यह नहीं लगता कि हर मोमेंट को फिल करना जरूरी है, और यही साइलेंस उनकी पर्सनैलिटी को मिस्टेरियस नहीं बल्कि ग्राउंडेड बनाता है। लोग अक्सर यह कंफ्यूज करते हैं कि मिस्टेरियस होना अट्रैक्टिव है, लेकिन सच यह है कि क्लैरिटी अट्रैक्टिव होती है, कंफ्यूजन नहीं। अट्रैक्टिव महिलाएं फेक मिस्ट्री क्रिएट नहीं करती, वो बस नेचुरल होती है। उनकी सिंप्लिसिटी उन्हें अलग बनाती है। वो अटेंशन पाने के लिए ओवर एक्टिंग नहीं करती, न एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस, न फोर्स्ड लाफ्टर, न अननेसेसरी ड्रामा। वो जैसा फील करती है वैसा ही एक्सप्रेस करती है, और यही ऑथेंटिसिटी लोगों को डीपली कनेक्ट करने देती है। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि अगर वो क्वाइट रहेंगी तो लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे, लेकिन अट्रैक्टिव महिलाएं यह जानती है कि रिस्पेक्ट और अटेंशन मांगने से नहीं, अर्न करने से मिलती है। जब कोई महिला खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट नहीं होती तो लोग अनकॉन्शियसली उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन चीजों को वैल्यू देता है जो रेयर लगती है, फोर्स्ड नहीं। नंबर 4, वो अपने वर्ड से ज्यादा अपने बिहेवियर से इंपैक्ट क्रिएट करती है। अट्रैक्टिव महिलाएं ज्यादा बोलकर इंप्रेस नहीं करती, वो बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करती, वो खुद को डिस्क्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, वो अपने एक्शन से खुद को डिफाइन करती है। बहुत लोग बातें बहुत करते हैं, मैं केयरिंग हूं, मैं लॉयल हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन अट्रैक्टिव महिलाएं यह नहीं कहती। वो यह दिखाती है,
उनका वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल कंसिस्टेंट होता है। उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। उनकी रिएक्शन स्टेबल होते हैं। और यही कंसिस्टेंसी ट्रस्ट क्रिएट करती है। ह्यूमन ब्रेन इनकंसिस्टेंसी को थ्रेट की तरह देखता है। जब कोई इंसान आज कुछ और है, कल कुछ और, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। हमें नहीं पता होता कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। अट्रैक्टिव महिलाएं इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बनाती। वो टुडे स्वीट, टुमारो रूड, नेक्स्ट डे साइलेंट ऐसा पैटर्न नहीं रखती। उनका बिहेवियर स्टेबल होता है। और मतलब सेफ्टी। सेफ्टी मतलब अट्रैक्शन। उनकी बातें हैवी नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल होती है। वो ओवर प्रोमाइज नहीं करती। वो फेक होप नहीं देती। वो मैनिपुलेशन के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती। अगर वो कुछ कहती है तो उसे निभाती है। अगर वो किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो वो साफ बोलती है। उनकी ऑनेस्टी हर्ष नहीं होती, बट क्लियर होती है। ऐसी महिलाएं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। और कंफ्यूजन फ्री रिलेशनशिप्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। बहुत सी महिलाएं अननोइंगली मिक्स्ड सिग्नल्स देती है। कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट। यह बिहेवियर इनिशियली थ्रिलिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। अट्रैक्टिव महिलाएं गेम्स नहीं खेलती। वो टेस्टिंग नहीं करती कि देखते हैं वो कितना केयर करता है। वो डेलिब्रेटली जेलस नहीं बनाती। वो अटेंशन पाने के लिए साइलेंट नहीं होती। उनका बिहेवियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हमेशा सेफ लगते हैं। उनके साथ आपको गेस नहीं करना पड़ता। आपको डिकोड नहीं करना पड़ता। आपको एनालाइज नहीं करना पड़ता। आप बस खुद हो सकते हैं। और यही फ्रीडम अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अट्रैक्टिव महिलाएं यह समझती है कि रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से बनती है। इसलिए वो अपने एक्शंस को कॉन्शियस रखती है। उनकी काइंडनेस परफॉर्मेटिव नहीं होती। उनकी केयर कंडीशनल नहीं होती। उनकी प्रेजेंस कंसिस्टेंट होती है। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें अनफॉरगेटेबल बनाती है। नंबर 5, वो खुद को खोकर किसी को नहीं अपनाती। अट्रैक्टिव महिलाएं दूसरों के साथ एडजस्ट करना जानती है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। यह एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल हैबिट होती है। बहुत सी महिलाएं जब किसी को पसंद करने लगती है तो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने लगती है। उनकी पसंद, उनकी रूटीन, उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, सब कुछ सामने वाले के अकॉर्डिंग शेप लेने लगता है। शुरुआत में यह केयर जैसा लगता है, लेकिन टाइम के साथ यह अनअट्रैक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान खुद को कंप्लीटली बदल देता है तो वो रील नहीं लगता। और ह्यूमन ब्रेन रील चीजों से ही कनेक्ट करता है। अट्रैक्टिव महिलाएं यह समझती है कि रिलेशनशिप का मतलब मर्ज होना नहीं होता। दो लोग साथ होते हैं, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। वो अपने हॉबीज छोड़कर किसी के हॉबीज एडॉप्ट नहीं कर लेती। वो अपने ओपिनियंस दबाकर सामने वाले के ओपिनियंस नहीं अपना लेती। वो अपने कंफर्ट को इग्नोर करके हर चीज में हाँ नहीं कहती। उनके अंदर यह क्लैरिटी होती है कि अगर किसी को मुझे पसंद करना है तो वो मुझे वैसे ही पसंद करे जैसी मैं हूं। इसलिए वो प्रिटेंस नहीं करती। वो फेक इंटरेस्ट्स नहीं दिखाती। वो खुद को कूल दिखाने के लिए अननेचुरल बिहेवियर नहीं अपनाती। वो नेचुरल रहती है। और नेचुरल होना ही सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है। जब कोई महिला खुद को खो देती है तो वो धीरे धीरे इनविजिबल बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ यूनिक बचता ही नहीं। अट्रैक्टिव महिलाएं यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करती है। वो जानती है कि डिफरेंस ही वैल्यू क्रिएट करता है। उनके डिसीजंस डर से नहीं आते, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो छोड़ देगा। उनके डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं, क्या यह मेरे लिए सही है। और यही क्लैरिटी उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, डेस्परेट नहीं। नंबर 6, वो अपने जीवन को इंटरेस्टिंग बनाती है, सिर्फ लोगों को नहीं। बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी पर्सनैलिटी को रिलेशनशिप्स के अराउंड बना लेती है। उनका मूड, उनकी एनर्जी, उनका एक्साइटमेंट, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करने लगता है कि कोई उन्हें कितना अटेंशन दे रहा है। अट्रैक्टिव महिलाएं ऐसा नहीं करती। उनका जीवन खुद में इंटरेस्टिंग होता है। उनके गोल्स होते हैं। उनकी रूटीन्स होती है। उनकी ग्रोथ होती है। वो अपने लाइफ को सिर्फ समवन्स गर्लफ्रेंड या समवन्स चॉइस नहीं बनाती। उनकी लाइफ में सब्सटेंस होता है। जब कोई महिला अपने जीवन से सेटिस्फाइड होती है तो वो दूसरों पर इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं बनाती। और डिपेंडेंसी अनअट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव महिलाएं कंपेनियनशिप चाहती है, इमोशनल क्रचेज नहीं।
वो बोर्डम से रिलेशनशिप्स नहीं बनाती, वो लोनलीनेस से कनेक्ट नहीं करती, वो कंप्लीटनेस से कनेक्ट करती है। उनके पास बात करने के लिए सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं होती, उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, थॉट्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इसलिए उनके साथ बातचीत बोरिंग नहीं होती। वो सिर्फ आज क्या हुआ पर नहीं अटकती। वो आइडियाज शेयर करती है, ओपिनियंस रखती है, क्यूरियोसिटी दिखाती है। और क्यूरियोसिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। क्यूरियस लोग अलाइव लगते हैं, अलाइव लोग मैग्नेटिक होते हैं। नंबर 7, वो रिस्पेक्ट को अट्रैक्शन से ऊपर रखती है। यह हैबिट बहुत रेयर होती है और यही सबसे पावरफुल होती है। अट्रैक्टिव महिलाएं यह नहीं सोचती कि मैं कैसे अट्रैक्टिव दिखूं, वो सोचती है मैं कैसे रिस्पेक्टेड बनूं। और आयरनी यह है कि रिस्पेक्ट से ही रियल अट्रैक्शन पैदा होता है। वो खुद को चीप वैलिडेशन के लिए अवेलेबल नहीं बनाती, वो बाउंड्रीज को नेगोशिएट नहीं करती, वो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करती, लेकिन वो रूड भी नहीं होती। वो काम रहती है, क्लियर रहती है, फर्म रहती है। उनका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। वो लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स या अटेंशन से डिफाइन नहीं होती। उनकी वैल्यू अंदर से आती है। और जब किसी का सेल्फ वर्थ अंदर से आता है तो लोग नेचुरली उसे ऊपर रखते हैं। ऐसी महिलाएं जेलसी क्रिएट नहीं करती, कंपैरिजन नहीं खेलती, माइंड गेम्स नहीं खेलती। वो सिक्योर होती है। सिक्योरिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज इक्वल टू अट्रैक्शन। उनके साथ रहकर आपको स्मॉल फील नहीं होता, आप स्ट्रेस्ड नहीं होते, आप गेस नहीं करते, आप जस्ट रिलैक्स्ड रहते हैं। और रिलैक्स्ड माइंड हमेशा अट्रैक्टेड होता है। अंत में, अट्रैक्टिव महिलाएं कोई मैजिकल बीइंग्स नहीं होती, वो कोई ट्रिक्स नहीं अपनाती, वो कोई गेम्स नहीं खेलती, वो बस खुद के साथ ऑनेस्ट होती है। उनकी अट्रैक्टिवनेस लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। उनकी प्रेजेंस हैवी नहीं होती, लाइट होती है। उनकी एनर्जी केओटिक नहीं होती, ग्राउंडेड होती है। और यही ग्राउंडिंग लोगों को सेफ फील कराती है। अट्रैक्शन कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यह प्रेजेंस है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, खुद को इंप्रूव करने लगते हैं, तब अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको चेस नहीं करना पड़ता, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता, आपको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता। आप बस एग्जिस्ट करते हैं और लोग नोटिस करने लगते हैं।